एक तरफ भारत ने बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो क्या ये सब कुछ रूस की वजह से संभव हुआ है? रूस ने भारत को $400 बिलियन तक पहुंचाया। क्या है मामला? तो वहीं आखिरकार दोस्त बना पाकिस्तान अचानक से दुश्मन कैसे बन गया? क्यों तालिबान ने तोपखानों के मुंह खोल दिए पाकिस्तान के खिलाफ? बड़ी हलचल मची है एशिया में, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त कई ऐसी चीजें हो रही है जो ये दिखला रही है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हो भी जाता है तो भी भारत इस एक महाशक्ति के रूप में बाहर आएगा, एक सुपर पावर के रूप में बाहर आएगा। सुनने में ये शुरुआती क्षणों में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत इस वक्त किसी पक्ष में नहीं है, गुट निरपेक्ष है। और इस वक्त भारत के आंकड़े उठाकर देखेंगे आप तो भारत को सिर्फ फायदा ही फायदा हो रहा है। एक ऐसा फायदा जो आने वाले समय में उसे सुपर पावर बना रहा है। एक ऐसा ही ऐतिहासिक रिकॉर्ड भारत ने कायम कर दिया है जिसे देखकर दुनिया भी हतप्रभ है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी सोचा नहीं था किसी ने। जब महामारी की शुरुआत हुई थी तब यही सोचा गया था कि सबसे ज्यादा तबाह अगर कोई देश होगा तो वो देश भारत होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और अब जब विश्व युद्ध की बातें हो रही हैं तब भी ऐसी ही बातें हो रही हैं, लेकिन आप सच मानिए जो आंकड़े बता रहे हैं वो कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहरा रहा है, जनरल ने पहले ही इमरान खान को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो वहीं नवाज शरीफ के तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। आप इशारा तो समझ ही गए होंगे, पाकिस्तान में तख्ता बदल रहा है। लेकिन तख्ता बदलने से क्या पाकिस्तान के हालात सुधर जाएंगे? पाकिस्तान और तालिबान में जो अनबन है उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। दरअसल हाल ही में तालिबान ने दुनिया को चौंकाते हुए भारत को एक बड़ा ऑफर दिया। वैसे भारत को ये ऑफर भारत से गेहूं मिलने के बाद दिया गया। भारत ने जो कई मीट्रिक टन भेजे गेहूं, उसका असर ये दिखा कि तुरंत से तालिबान का मूड भारत के प्रति बदलता हुआ नजर आया। उन्होंने भारत से ये मांग की कि आप अपने दूतावास को फिर से खोलो तालिबान में, यानी कि अफगानिस्तान में, और आपके सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप हमारे देश में निवेश करो, प्रोजेक्ट चलाओ, उसकी भी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। यहाँ तक कि तालिबान ने ये भी कहा कि आप तापी प्रोजेक्ट, तापी जो कि गैस पाइपलाइन परियोजना की प्रोजेक्ट थी, इसे फिर से शुरू करो, इसके लिए भी हम हर संभव मदद आपको करेंगे। तालिबान जहाँ एक तरफ ये रुख इस्तेमाल कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ खबरें ये आ रही है कि इसी तालिबान ने अब अपने तोपों के मुंह खोल दिए हैं पाकिस्तान की तरफ। दरअसल डुरंड लाइन पर जो खेल चल रहा है वो अब और ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तानी सेना पर तालिबानी लड़ाके हावी पड़ रहे हैं और डुरंड लाइन पर आए दिन कुछ न कुछ हो ही रहा है। ऐसे में तालिबान ने अब तोपों का रुख कर दिया है कथित तौर पर पाकिस्तान की तरफ कि अगर फिर से कुछ डुरंड लाइन पर होता है तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ा है तालिबान। खैर ये तो एक दिन होना ही था और ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा भले इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन ये आएगा जरूर, इसका अंदाजा था। पाकिस्तान को कई बार पहले भी सचेत किया गया था कि अमेरिका का इस क्षेत्र से हटना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ही लेकर आएगा। अब जरा सोचिए, बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहा है, डुरंड लाइन में तालिबान तोप लिए खड़ा है और खुद देश के अंदर राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। इसका असर क्या होने वाला है? खैर पाकिस्तान और तालिबान में जहां नहीं बन रही है और तालिबान ने OIC से भी किनारा कर लिया है, ऐसे में साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान की ये लड़ाई लंबी चलेगी। पर वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और भारत का ये रिकॉर्ड तोड़ना कहीं न कहीं भारत को एक महाशक्ति के रूप में बढ़ता हुआ दिखा रहा है। जो अफ्रीका के देश है, अफ्रीका के देशों में सबसे पहले तो चीनी हथियारों ने बोलबाला किया। रूसी हथियार महंगे होते हैं इसलिए खरीदते नहीं थे अफ्रीका के देश रूसी हथियारों को, पर जब चीनी हथियार एक के बाद एक खराब निकलने शुरू हुए तब उन्होंने रूसी हथियारों की तरफ रुख करना शुरू किया और रूसी हथियारों को खरीदना शुरू किया। लेकिन अब लग गया है प्रतिबंध और प्रतिबंध लगने के साथ ही इन देशों में अब
अब डर हो गया है कि अगर ये रूसी हथियार को खरीदते हैं तो हर कोई भारत नहीं है जो प्रतिबंधों से बच जाएगा, और जब प्रतिबंध लगेंगे तो इसका असर खुद अफ्रीका के देश जो पहले से गरीब है उस पर और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। ऐसे में इन्होंने रूस से किनारा करना शुरू कर दिया। अब ये अफ्रीकी देश ऑप्शन के तौर पर भारत को देख रहे हैं और भारत को नए ऑर्डर अफ्रीका से मिलने शुरू हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमने पहले ही देखा कि रूस का और यूक्रेन का बहुत बड़ा मार्केट गेहूं का है जो दुनिया भर में है, लेकिन जंग में फंसे इन दोनों देशों में से एक के ऊपर लगा है प्रतिबंध और दूसरे के ऊपर युद्ध का असर है। वो तो खुद को ही नहीं संभाल पा रहा है, तो फिर युद्ध को क्या संभाले। ऐसे में जो इसके कस्टमर थे, जो इस देश इसके ग्राहक थे, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए और गेहूं का एक्सपोर्ट भी भारत के खाते में चला गया, क्योंकि ये समय ऐसा है जब भारत ने गेहूं का आशा से अधिक एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अभी भी दुनिया भर के देशों से भारत बात ही कर रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि दुनिया में अब ऑप्शन कम है, इसलिए ये देश भारत की शरण में आएंगे ही। अब ये एक्सपोर्ट और भी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी ने एक ऐसी खबर दी है जो खबर हर भारतीय के लिए बेहद सही है और ऐतिहासिक है, क्योंकि इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। भारत ने पहली बार 365 दिन के अंदर ही $400 बिलियन के गुड्स यानी चीजों का एक्सपोर्ट किया। ये पहली बार हुआ है और इसके लिए खुद पीएम मोदी ने भारतीय एमएसएमई, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर और किसानों को धन्यवाद दिया है। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि भारत लगभग $1 बिलियन के चीजों का एक्सपोर्ट रोज कर रहा है और इससे एवरेज $33 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत मंथ में कर रहा है। आप समझ लीजिए कि मंथ में जितना भारत एक्सपोर्ट कर रहा है उतना साल में एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान। ये हालात है। भले चीन के मुकाबले में ये एक्सपोर्ट कोई खास मायने न करते हो, लेकिन ये एक कदम है जो भारत बढ़ा चुका है। आप देखेंगे इस वक्त दुनिया भर में इस चीज को लेकर चर्चा चल रही है कि भारत ने जो टारगेट बनाया था एक्सपोर्ट का उसको 365 दिन पूरा होने से पहले ही पा लिया और ये भारत के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। भारत आने वाले दिनों में काफी तेजी से आगे बढ़ेगा, ये भी निश्चित तौर पर दिख रहा है। ये भारत के लिए बिल्कुल ऐतिहासिक पल है जो भारत ने हासिल किया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत की जो नई व्यापार नीति है उसका कहीं न कहीं एक बहुत ही अहम रोल रहा है? इसमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।